बैठने का तरीका पता हो, बड़े छोटे के साथ व्यवहार करने का तरीका पता हो, और इस तरह के बड़ों के संबंध में, मरीजों के संबंध में सलूक कैसे करने हैं उसका पता हो। इसको अंग्रेजी में एटिकेट्स कहते हैं और हिंदी में शिष्टाचार, उसका ब्रीफ करके शिष्टाचार बन जाता है। तो शिष्टाचार से कुछ अच्छाई आती है, दिखाने में, दिखने में अच्छा लगने लग जाता है। तो सम्मान क्या होता है? शिष्टाचार से आगे है सम्मान की भावना। सम्मान की भावना से भी इंसान अच्छा बनता है। सम्मान की भावना क्या होती है? बहुत आसान सवाल है। सम्मान की भावना क्या होती है? बड़े को बड़ा जान के ऐसे ही करना, सम्मान देना। किसी की कोई बड़ी बात को, किसी को बड़ा जान के, अपने आप को छोटा जान के, दो ही बातें हैं सम्मान में। किसी को बड़ा जानना और अपने आप में उसको छोटा समझ के उसके आगे दुआ, सलाम, बंदगी, प्रणाम करना। तो शिष्टाचार में और सम्मान में क्या फर्क रह गया था? और जी लोग बैठे हैं अफसर, तो सलूट करते हैं अपने अफसर को। हर कोई भी बहुत छोटा सफाई से लेकर बड़े से बड़ा सब जनरल तक अपने से बड़े बड़े सलूट। सलूट काहे के लिए करते हैं? सलूट करने से क्या जार होता है? सलूट सम्मान के लिए करते हैं, कोई और बात के लिए तो नहीं करते। लेकिन उनके अंदर सम्मान नहीं होता, क्रिया सम्मान की होती है। शिष्टाचार में ये फर्क है। शिष्टाचार में भावना नहीं होती। जब हम खड़े नहीं, जरूरी नहीं हो, जो अपने आप शिष्टाचारी करते हैं उनमें होती है, लेकिन सब में नहीं। क्लास में टीचर आता है, बच्चे खड़े हो जाते हैं, वो खड़ा रहता है, पिछले बेंच वाले गालियां निकालने लग जाते हैं, बैठते ही ऐसा ही है। उसका नाम उल्टा सीधा भी लेते हैं। तो वो खड़े तो हुए हैं, शिष्टाचार तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन अंदर सम्मान नहीं होता। तो सम्मान अपने आप को छोटा समझने से, दूसरे को बड़ा समझने की भावना से शुरू होता है। तो इससे आगे एक और भावना है जिसका आज हमें जिक्र करना है, जिसके बिना इंसान अच्छा नहीं होता। कुछ भावनाएं ऐसी हैं, अगले दिनों में भी उनके पर विचार करेंगे कि उनके बगैर इंसान अच्छा नहीं होता। जैसे मेज की एक टांग टूट जाए तो मच्छी अच्छी नहीं होती, इसी तरह इंसान की टांग टूट जाए तो वो भी बुरा लगेगा।
लेकिन उसका अच्छे बुरे से नहीं, शरीर की वजह से वो अपंग हो जाएगा। तो उस भावना को श्रद्धा भाव का भाव कहते हैं। श्रद्धा को आज हमें समझना है, क्योंकि अच्छा बनना ही हमारा लक्ष्य है। अच्छे बनकर धर्म का ज्ञान हो सके, धर्म जान सके, वो और मुबारक है। लेकिन पहले अच्छे तो बने। तो सबसे पहला भाव श्रद्धा का है अच्छा बनने के लिए। श्रद्धा कहते हैं थ्रेशोल्ड है, वो दिलज है। नेकी के द्वार की, धर्म के द्वार की दिलज पार तभी होती है अगर श्रद्धा हो। तो श्रद्धा को समझना है, श्रद्धा होती क्या है और अपने में पैदा करनी है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझना है। अगर ये पैदा हो गई तो कुछ अच्छे बन गए और कुछ धर्म भी थोड़ा सा आ जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं पैदा हुई तो बहुत सारे पशुओं में सम्मान नहीं होता, तो हम भी पशु रहेंगे। अगर पशु नहीं रहना चाहते, इंसान बनना चाहते हैं, इंसान कहलाना चाहते हैं, तो ये इस भाव को जानना होगा और इसको पैदा करना। तो सम्मान तो ये बता दिया कि किसी को बड़ा देखकर और उससे अपने आप को छोटा देखकर, नीचा देखकर झुकना, प्रणाम करना, सम्मान देना, वो सम्मान भावना है। लेकिन श्रद्धा क्या है? सम्मान का भी मुझे बड़ा आजकल एक बड़ा ही उल्टा सीधा रवाज चल गया, वो मुझे बड़ा ही टूटता रहता है। वो जब प्यारा सिंह जी मिलेंगे, पुष्पाल जी मिलेंगे, मुशियार जी मिलेंगे, तो ये अपनी तरफ से मुझे सम्मान करते हैं। लेकिन वो सम्मान में शिष्टाचार भी ठीक नहीं होता। वो अपनी तरफ से करते हैं, भी हमारा रस्म पूरी करिए, श्रीमान जी आ गए, क्या अच्छा नहीं लगेगा, ये तो यार कुछ तो कर देना चाहिए, ये तो आदमी क्या करते हैं, और सारे ही बहुत सारे, और पब्लिक ऐसा करती है, बाजारों में जाओ वो भी ऐसा ही करते हैं। तो क्या करते हैं कि अपनी मुट्ठी से बंद कर लेते हैं और अगले के सामने ऐसे ऐसे कर देते हैं, और फिर कुछ ऐसे भी कर देते हैं, भाई अब इसका जवाब भी दो, हमारे ऐसे हाथ लगाओ, कुछ करो, ऐसे तो खड़े हो, तो चैलेंज सा भी करते हैं। जी क्यों भी ऐसा करता है कि नहीं, गलत बात तो नहीं कही। तो ये इससे सम्मान का और श्रद्धा का खून होता है, क्योंकि ना तो हम उस वक्त उसको बड़ा समझ रहे होते हैं और ना अपने आप को छोटा समझ रहे होते हैं। बस अपने मौके को चलाते हैं और ऐसा करते हैं, और ये इस ऐसी क्रिया से थोड़ा सा शिष्टाचार सा तो परफेक्ट कह दो भी इसने अपनी तरफ से कोशिश की है, कोई फायदा नहीं। और ऐसा बंदर भी करता है। बंदर तमाशा जब होता है ना, तो बंदर वाला कहता है बच्चा झूरे इसको प्रणाम करो, तो वो ऊपर डंडा कर लेता है, तो डंडे से डरता डरता ऐसे करता है, ऐसे कर देता है, फिर आगे रस्सी खींच के फिर ऐसे करवा देता है। तो ये इससे निकलना है, ये सोसाइटी में चल गया है। और भी आगे, अब मेरा विषय नहीं मैं बताऊं, सम्मान देने की जितने भी ढंग हैं, तरीके हैं,
वो बहुत ही हवाई हो गई। चलो इस बिल्कुल फोकी। तो हमने आना है श्रद्धा क्या चीज है। श्रद्धा बेसिकली ये तो ये ना भूलें, जितना किसी को ऊंचा समझते रहेंगे ज्यादा से ज्यादा, और जितना अपने आप को सही मायनों में नीचा से देखने लग जाएंगे, सही मायनों में सत्य में महसूस होने लग जाएंगे कि मैं नीचा, तो उतना दीनता आती है और श्रद्धा बढ़ती है। लेकिन श्रद्धा किसके लिए सम्मान है वो आज समझना है। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप लोगों ने समझना है। श्रद्धा पहली बात, बाकी सम्मान रह जाता है। बाकी लोगों के लिए, गुणवानों के लिए सम्मान करना सम्मान भावना है। श्रद्धा परोपकारी के लिए होती है, शुद्ध परोपकारी, सेवाकारी, त्यागी के लिए श्रद्धा होती है। और बाकी गुणों के लिए सम्मान होता है। विद्वान के लिए, वेल ड्रेस्ड के लिए, अच्छे वक्ता के लिए, अच्छे गाने वाले के लिए, अच्छे खिलाड़ी के लिए, तो वो सम्मान भावना। तो श्रद्धा के 4 अंग हैं। पहला, कोई विशुद्ध परोपकारी नजर आता हो और वो बहुत बड़ा, अपने से बहुत बड़ा प्रतीत होता है। वाह भाई, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। तो पहला काम ये है। अगर नजर ही नहीं कोई आता, मैं पूछूंगा कि आपको कोई जिंदगी में भर में सारी उम्र कोई बड़ा सोचा, कोई बड़ा देखा, कोई बड़ा पढ़ा, तो मैं पूछूंगा तो पता लग जाएगा आपको कितना नजर आता है। तो पहली बात ये लगती है, कोई विशुद्ध परोपकारी, बड़ा और महान और ऊंचा और सुंदर दिखे। दूसरी बात, अपना आप उससे नीचा, उससे छोटा, उसकी महानता से खाली, तुच्छ, हीन नजर आए। 2 बातें हो गई। पहला, दूसरे की महानता नजर आ गई। दूसरा, अपनी तुच्छता नजर आ गई। तीसरा एक काम और है कि फिर रह नहीं सकता, वो चुप नहीं रहता, वो चुप नहीं रहता। क्या करता है? वो गुणगान करता है। तो ऐसे हैं ये, तो ऐसे हैं, इन्होंने ऐसा किया है, ये ऐसा करने वाले आदमी हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो गुणगान करेगा। पिछले दिनों धर्म जीवन में हमने या आपातकालीन 2 घटनाएं उसमें छापी। एक पुराने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद, क्या थे वो, आजाद नहीं, उनको कुछ और कहते हैं, अब्दुल कलाम, उनके बारे में, उनके ईमानदारी के बारे में। और एक घटना और थी, वो जयललिता जी मुख्यमंत्री रही हैं, एक्ट्रेस रही हैं, बड़े उनकी जायदाद की लिस्ट थी। तो इन दोनों के बारे में मुझे 1-2 आदमियों ने फोन किया, जी कमाल है, ये अब्दुल कलाम की ईमानदारी कमाल है,
और संसार से क्या ले जाता है इंसान। जयललिता जी के इतने बादशाह राजे महाराजा सभी ज्यादा उनके पास था। तो जो अब्दुल कलाम जी के गुणों का असर हुआ, कमाल है, फोन किया तो उसको थोड़ा सा सम्मान महसूस होता था। जिसको उसके लिए भी सम्मान नहीं है वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता। जो जिसके अंदर सम्मान भावना नहीं है और विशेष भावना नहीं है वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता और धर्म की दुनिया में प्रवेश ही नहीं हो सकता। तो चौथी बात क्या है? 4 बातें बता चुका हूं। पहला, शुद्ध परोपकारी को बहुत बड़ा समझना, अपने आप को नीचा। दूसरा, उनका अपने आप को नीचा। दूसरा, अपने आप को नीचा। तीसरा, उनका गुणगान करना। चौथा, उससे उस काम में सहायक होगा। जिसमें शुद्ध परोपकारी जी महिमा गाएगा, वे इतने अच्छे आदमी हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतना त्याग करते हैं, ऐसा आला विधवाओं के लिए करते हैं, ऐसा आला रोगियों के लिए करते हैं, ऐसे आला भूखों के लिए करते हैं, ऐसा आला गरीबों के लिए करते हैं, तो ऐसा आला पछड़े हुए को लिए करते हैं, तो मैं भी कुछ हेल्प करूँगा। और वह करने लग जाता है। तो ये 4 चीज़ें जब पैदा हो जाती हैं तो तब 4 हिस्से या 4 भावनाएं हैं इसकी श्रद्धा की। तो फिर इंसान के अंदर अच्छा बनने की एक भावना जन्म लेने लगती है। जितनी ये बढ़ जाए, जितनी यही भावना अच्छे लोगों को दिखाएगी, यही भावना उनका गुणगान कराएगी, यही भावना त्याग कराएगी, यही भावना और सेवा कराएगी। और हमें जब हम गुणगान करने लग गए, झुकने लग गए और सेवा करने लग गए तो हम अच्छे जरूर बन जाएंगे। जब हम अपने आप को छोटा समझने लग गए, किसी को बड़ा और उनका गुणगान करने लग गए भी, ये तो दिल से। और तीसरा, उनके लिए वैसे काम के लिए हिलने लग गए, टहलने लग गए। तो ये भावना जितनी बढ़ जाए, इसके बगैर, जैसे मीठे के बगैर मिठाई नहीं होती, इसके बगैर अच्छाई नहीं होती, और इसके बगैर धर्म तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो इस भावना को समझना है। शुद्ध परोपकारी के लिए नजरों में उनका फ्रिंज ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के जीवन, और अपनी तुच्छता, अपना स्वार्थ, अपनी नीचता और उनका गुणगान, और अपने स्वार्थ को थोड़ा थोड़ा छोड़ के मैं इतना तो करूँ, बिल्कुल ही निकम्मा रह गया। तो यहाँ से अच्छापन शुरू होता है। और ये ऐसी भावना है कि इसके बगैर, अगर जहाँ ये नहीं है वहाँ नरक है, यहाँ ये है वहाँ स्वर्ग है, और वहाँ ही धर्म है, वहीं अच्छा पाना। घरों में भी यही हाल है। तो माता पिता को पूछ ले हम, भाई उन्होंने वो तो अच्छे हैं या बुरे हैं? भाई पता नहीं, लोगों मर गए। पति पत्नी के बारे में पूछ ले। मैं बहुत 2 आदमी मेरे ही निहात में पंजाब के चांद में नजर आते, मैं दोनों को मिला। दोनों ने मुझे कई बार दर्शन दिए। एक तो कई बार मेरे घर में ठहरे, परिवार समय खाना भी खाते रहे, फोन भी आते रहे। एक हमारे समाज में पड़ा, हमारी दोस्त के लिए। वो दोनों कौन थे? पहले
पटपून सिंह। पटपून सिंह कौन थे? पंजाब के चंद्रमा से, वो विशुद्ध परोपकारी थे और उन्होंने अपनी माता, वो माता उनसे भी महान थी, गरीबनी माता के, बर्तन साफ करने वाली माता के, झाड़ू देने वाली सेवा कर, लोगों की सेवा करने वाली माता के बच्चे थे। तो वो मुझे नजर आए। पहली बार मैं अमृतसर गया तो अमृतसर में फिल्म में गया, फिल्म में वो आ गई तो किताबें पैम्फलेट बांटते फिरे, मुझे कोई पता नहीं ये पटपून सिंह है। तो ये किताब मैंने भी ले ली, लालच में स्वार्थ में, करेक्टर था उसका नाम। तो मैंने पढ़ी, बड़ी मशहूर किताब है, बड़ी आला राइटर थी। तो आला लेख, आला राइटर अच्छे खाने को बांटते रहते थे। धीरे धीरे मुझे पता लगा कि उन्होंने तो पिंगलों को पिंगलवाड़ा बनाया हुआ है, वो जो पंगहीन है, अंगहीन है और पंग हैं, उनकी सेवा का व्रत धरा हुआ है और उनके काम करते हैं। और माता के कहने पर शादी छोड़, और फिर वे ये गुरुद्वारे में बड़ी सेवा की रहा, फिर ये एक बंगले को उठा लाए और फिर उसके बाद पंजाब में आ गए। फिर बाद में तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि पंजाब सरकार ने उनका सम्मान किया और किया, वो तो वो फिर अच्छे लगते। और फिर अब मैं उनका थोड़ा थोड़ा गुणगान भी कर रहा हूँ। मैं बहुत तुच्छ ही वो सारा जीवन विरोध परोपकार में लगाने वाला, और मैं भी वर्षों, अब भी मौका लगे तो मैं पिंगलवाड़े के लिए थोड़ा देर को बढ़िया करता हूँ। तो वो हमारे समागमों में आते रहे, हमारा लिटरेचर पढ़ते रहे और बहुत तारीफ करते थे। तो मैंने बात शुरू की थी कि घर में भी सुंदरता दिखाई नहीं देती, होती है, वो दूसरी घटना है। दूसरी घटना क्या है? मैं प्रीतनगर गया। प्रीतनगर के जो फाउंडर थे वो सरदार गुरबख्श सिंह जी थे, वो भी सातवता के पुंज थे। उन्होंने नई लहर चलाई है, वो सेवा का, आपस में प्यार का, अच्छे साहित्य का, तो अच्छे वंश व्यापार की बातें करी हैं। तो वो तो कई बार आए, घर में भी रहे, मौसों पर भी आए, बोले भी। तो मैं उनको पास जब पहले मैं उनको भी मिलने गया था, तो वो घर पर नहीं थे, उनकी धर्मपत्नी जी वहाँ बैठी थी। तो मुझे पूछने लगे, भाई कौन हो, कोई काम है? मैंने नहीं जी काम तो नहीं। कहाँ से आए हो? मैंने बता दिया जी बठिंडा के पास से आया। तो इतनी दूर से? हाँ। तो क्या काम है? मैंने दर्शन ही करने हैं, कोई काम नहीं। उसमें वो अपना अनाज ठीक कर रही थी, छाछ से, छजली से, तो छोड़ के रख दिया। कहने लगी, भैया दर्शन मैं रोज कर दिए हैं, सिर्फ दर्शन करने कोई लाटू लगे हुए हैं? सरदार जी के मुंह को कोई लाटू लगे हुए हैं जो दर्शन करने आए हैं? तो मेरे तो कोई नजर नहीं आती। तो यानी मैं तो दूर से गया, तो कई लोग, वो तो बहुत अच्छी देवी थी, उन्होंने गुण गाए सरदार गुरबख्श सिंह ने उनके, और उनको भी पता था भी इनके अंदर बहुत खूबियां भी हैं। लेकिन पास रहते रहते घरों में नर्क इसलिए है कि ये भावना नहीं है।
भाई भाई को, दो भाई में बड़ा फर्क होता है। वो जो मिनिस्टर थे भाई प्रमोद महाजन, और उनके छोटे भाई थे परवीन, वो परवीन अगर वो जीते रहते ना प्रमोद, तो शायद आज मोदी जी की जगह वो होते, बहुत योगदान। तो खैर, तो उनको वो नजर नहीं आई, तो भाइयों का भी पता लगता, वो आपस में पता नहीं लगता। क्यों? ये आंख नहीं होती। श्रद्धा एक मन की आंख है, एक योग्यता है अंदर की, जिससे शुद्ध परोपकारी नजर आते हैं, जिससे अपना आप छोटा नजर आता है, जिससे उनकी महिमा का गान होता है, जिससे कुछ ना कुछ आदमी आप भी करने के लिए हिलता है। तो ऐसे इंसान हैं, पहले इतिहास में हुए हैं और धर्मों में हुए हैं, और बगैर धर्मों के भी हैं, प्रदेशों के भी हैं। दुनिया भरी हुई है, उनकी बनाई उनकी हमारी दुनिया सजती चली जा रही है, लेकिन हमें देखने में बहुत कम आदमियों को नजर आता है। तो इस भावना से घर में पिता होते हैं। श्रीमान जी बैठे हैं मेरे सामने। पहले तो इन्होंने एक और आदमी की, वो भी हमारा भाई बनता है गांव में, उसके पिता जी के अंदर कई खूबियां थी, तो इन्होंने उनसे पूछ लिया कि तुम्हारे पिताजी के अंदर कोई खूबी है, कोई गुण है, कोई अच्छी बात है? आदमी जैसे ही आदमी है, कोई मुझे पता तो नहीं। फिर इन्होंने उनकी खूबियां बताई। भाई वो सारे मोटे बुराइयों से सारी उम्र बचे हुए थे, सारी उम्र कोई नशा, कोई असहा, कोई चोरी, कोई जुआ, कोई रिश्वत, कोई बेईमानी, कोई जीव हत्या नहीं की। फिर वो बहुत पवित्र थे। इन्होंने घटनाएं बताई। अकेलियां लड़कियां सुनसान बियाबान में वो बैठे उनको पढ़ाते थे। सुंदर। फिर उन्होंने बताया, ईमानदारी की घटनाएं बताई कि शाहूकार उनको ट्रक दे जाते थे गुड़ का भरा हुआ। कहते हाँ जी, हमारे घर में तो भीड़ लगा रहता था गुड़ का। तो कहते वो क्यों दे जाते थे? कहते पिताजी बेटा उठा लेते, लोगों को कह देते थे कि भाई ये इतने का मिला है, 1-2 रुपए ज़्यादा लेने हैं, तो आप उठा लो जो। तो बिक जाता। जब पैसे इकट्ठे हो जाते तो जो 1-2 रुपए ऊपर वाले होते थे वो रख लेते, बाकी सारा वो ट्रक वालों को दे देते। कोई और देता है इस तरह किसी को? किसी घर में है ना, आगे ना आगे ना पीछे ना, अब आता है, अब किसी को ट्रक आता है। तो इतने कहते इस तरह तो फिर कहने लगे, मैं स्कूल में गया था तो वहाँ मैंने नाम बता दिया पिताजी का, तो मास्टर थे, तो कहते वो तो फरिश्ते थे, कुछ ऐसे लफ्ज कहे। लिखा पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है। वो स्कूल के बानी है और वो महारानी है, यानी घर में पिता है। तो हालांकि वो प्यार बहुत करता है, मोह है उसको पिता का, ज्यादा जाती है तो
वो भराता है, पर जो सम्मान होना चाहिए था, जो श्रद्धा होनी चाहिए थी, वो नहीं। तो इसलिए वही आदमी उससे या किसी और से बुरा सलूक पाकर, बेटे से, वही आदमी, वही मास्टर जी मेरे पास आ गए। मैं भोगे होता था तो सभा के अंदर बैठ गई। सभा से बाहर हुआ तो मैंने प्रणाम किया। मास्टर जी मेरे चाचा लगते थे, मैं पढ़ा भी हूँ, दो मालूम से उपकारी भी थे। तो मैंने कहा आप कैसे आ गए? कहते क्या बताऊँ, मैं घर में, आपको पता ही है हमारी आटा चक्की है। ठीक। तो कहते बेटे ने पहले तो अबा बोला, और फिर भारी और लोहे का रॉड होती है, सब भी गए बड़ा सारा। कहते उसने वो उठाई और मेरी ओर चलाई हो, तो ऊपर कबाड़ के अड़ गई, लंबी थी ना, तो चौखट आ गई बीच में। कहते मैं बच गया। तो उस घटना को देख के मेरा दिल खराब हो गया। मेरे बेटे ने, मैंने इसलिए ब्याह कराया है, ये शब्द थे मुझे अभी तक याद है। मैंने इसलिए शादी की है, इसलिए बच्चे पैदा किए हैं, कि बच्चे इसलिए पढ़ाए हैं, उनके लिए ये कारखाना लगाया है, इसलिए कि वो मेरे लिए ये उठा के ऐसा करें। मेरा दिल खट्टा हो गया, मैं आपको मिलने आ गया। तो फिर मैं कोई और काम कहते नहीं, बस मेरा दिल हल्का हो गया, मैं जाता हूँ। पता नहीं, घंटा भर बस पर आए, घंटा भर वापस गए। ये घर में वही एक बाप को, उसको कोई पता नहीं मैंने पिता का कितना दिल दुखाया। तो इसी तरह श्रीमान जी खुद बैठे, अपने मुंह से गए, वो वैसा ही मैं था, दूसरे की घटना सुनाने जरा हैंडी आ जाती है। तो ये कहते मुझे अपने पिताजी अनपढ़ तो थे ही, वो तो अनपढ़ मर गए। गांव वाले कपड़े रखते थे सीधे साधे, कुर्ता पजामा, और सील पे ज्यादा चतर चलाक नहीं थी। तो कहते जब मैं पढ़ गया, कपड़े पहनने लग गया, कपड़े उन्होंने लिए, पढ़ाई उन्होंने कराई, तो कहता मैं मेजों कुर्सियां लगाने लग गया, खाना खाने के लिए, आने जाने के लिए मेज कुर्सी लगाने लग गया। तो अगर मैं वहाँ उनको शराब पिलाऊं, तो पीट खिलाऊं, तो वो जरा कुड़कुड़ करें, एतराज करें, दुखी हों। कहते मुझे बुरे लगेंगे, इनको मैनर्स नहीं आते, पछड़े हुए हैं, अनगढ़े हैं, ये शक्ल नजर आ रही। इस वातावरण में आई, इस वातावरण में आते आते वो सम्मान पैदा हो गया, श्रद्धा पैदा हो गई, नजर आने लग गया कि बाप ने मेरे लिए ये, इनको महसूस होने लग गया, दिल भर भर आके रोने लग जाते हैं कि मेरा पिता वो थ्रेशर में गंदम निकालते वक्त दस्ताने लगाए हुए, दस्ताने भी फट जाते, उनकी भी उंगलियां नंगी हो जाती, और उनमें से वो गंदम के कसीर चुभ जाते कांटों की तरह, खून बहता हुआ मैंने देखा है। और उस खून की कमाई से मुझे पाला गया है, उस कमाई ने मुझे पढ़ाया है, उस कमाई के मेरे कपड़े हैं, और मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ। और ये तो एक देवता है, फरिश्ता है, और ये गरीबों की इतनी सेवा करता है, और इन्होंने गुरुद्वारा गांव में बनाया है, और ये पशुओं के इतने हमदर्द हैं, और सच्ची बातें हैं, ये सारी सच्ची बातें हैं, साधुता थी उनके अंदर, और मतभेद नहीं था। तो मेरे लिए बस मैं बाबा जी कहता था उनको, मेरे लिए भी वो सम्मान करने लग गए। कहते बार बार कहे श्रीमान जी आपका भी देना नहीं दे सकते। एक बात और कही, मैंने गांव से जमीन बेची और कुछ टुकड़े इन्होंने ले लिए, उस वक्त तो व्यापारी से बन के लिए होंगे,
बाबा जी ने कुछ नहीं किया, ये आज्ञा दी थी। लेकिन कुछ सालों के बाद कोई किसान ये बता दे, किसी ने जमीन बेची हो 5-4 साल के बाद, 7 साल के बाद, कोई उसे कहता हो कि भाई अपनी जमीन पे ले ला पर इतने आ जा। उन्होंने मुझे एक बार नहीं कई बार कहा, श्रीमान जी आपका गांव से सारी जमीन बेच देना और आप तो अलग से हो गए, अच्छा नहीं लगता। हम तो अपने खेत संभाल लो और हमारे पैसे बेशक मोड़ दो, हम तो देने को तैयार। कभी आपने इतना व्यापारी हैं, कभी सुना ऐसा करते? इतने अच्छे आदमी थे और वो दिल से कहते थे। तो ऐसे आदमी के बारे में घर में जब श्रद्धा नहीं थी, शराब थी, मांसाहार था, अहंकार था, तालीम थी, तो नजर नहीं आती, तो श्रद्धा आ गई। तो मैं 1-2 घटनाएं और सुनाऊंगा। प्रसंग चल पड़ा है माता पिता का, इनकी बातें मैं बताऊं। किसी ने कैसे व्यंका का नाम सुना है? किसी ने? कैसे व्यंका? आपने तो सुना होगा। कैसे व्यंका एक 10-11 साल के बच्चे थे, फ्रांस के, और उनके पिता एक शिप के, नेवी के शिप होते हैं ना, समुद्री जहाज, उनके कैप्टन थे, उनके मालिक थे, उनके अफसर थे, सबसे बड़े। तो जंग लगी हुई थी फ्रांस की और इंग्लैंड की, और उस पर हमला हो रहा था, उसको डुबो दिया था अंग्रेजों ने। तो कैप्टन जो जहाज के मालिक थे वो ऊपर के कैबिन में आगे जहाँ इंजन होता था, इंजन में आके अपने बेटे को कहा, बेटा तुम यहाँ खड़े रहो, हमने जहाज छोड़ देना है, मैं आऊंगा तो चलना है, मेरे आए बिना जाना नहीं। ऐसा तो नीचे जाके जहाज को आगे लगा, तक जाते जाते आ गए, मैं ले जाऊंगा, छलांगे मार देंगे, और लोगों को कह दिया उतर जाओ, ये किश्तियां हैं, जो कुछ मिलता है ले जाओ, तो पहले स्त्रियों को और उनको जगह दे चलेंगे। बड़े बड़े अफसर उससे छोटे बाप से उस बच्चे के पास गए, आगे और आगे आ गई, उससे आगे आ गई, और उस कैबिन में भी आ गई जहाँ अखीर आ गया, बच्चा वहाँ खड़ा था। तो वो कहने लगे, कैसे मैंने कहा, हम छलांग मारने लगे, तुम्हें साथ ले जाना है, देखो अब। वो कहता मैं नहीं जाऊंगा, आवाजें देता, ऐसे आग की लपटें इधर से चलने लग गए, तो झुलसा जाने लगा बच्चा, चीखे मार लगा, पिताजी मुझे क्या हुक्म है, पिताजी मुझे क्या हुक्म है। आवाज कहाँ से आई? वो नीचे आग में दब गया, सारा जहाज खाली हो गया, वो बच्चा तस से मस नहीं हुआ, वहीं आग में झुलस के मर गया। और अंग्रेजों ने कब्जा किया और उस बच्चे को झुलसा हुआ मरा हुआ ढूंढ लिया, और फिर बता जो पकड़े गए थे उन्होंने बता भी दिया भी ये ऐसा बच्चा है। अंग्रेजों के अंदर में खूबी कमाल की है, उन्होंने दुश्मन के बच्चे के गुण के लिए कविता बना ली उनके अंग्रेज ने, ऐसा भी बेटा था आज्ञाकारी। तो जब ऐसे बच्चे पिता के लिए श्रद्धा तो आज्ञा पालन करते हैं, श्रद्धा से आज्ञा पालन होती है, श्रद्धा से सेवा होती है, श्रद्धा से त्याग होता है, श्रद्धा से साहित्य पैदा होता है, श्रद्धा से स्वर्ग आता है, मेल आता है, मठास आता है। तो
एक घटना और सुनाऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि आपने कोई देखे अच्छे आदमी, तभी पता लगेगा कि आपके अंदर आंख है कि नहीं। सारी उम्र तो गुजार दी। एक घटना है गुरु साहब के नंबर 2 बेटे की। वैसे तो सारे बेटे की हैं, सारों को सामने ले आओ, हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले बड़े बेटे थे अजीत सिंह, तो उनको गुरु साहब ने खुद कहा कि बेटा जान हो गए, आओ। उन्हें सजाया, कमर कसा बांधा, कोड़ा दिया, बेटा जाओ। और हमारे हैं अपने, वो मेरे बेटे हैं, तुम भी मेरे बेटे हो, उनके साथ। ये सुनते सुनते छोटा भाई कहते पिताजी मैं भी जाऊँगा। कहते अभी छोटे हो? कहते नहीं मैं भी जाना है। और उनका नाम जुझार सिंह था। तो फिर वो उनको तैयार हो गए, घोड़े पर चले गए और तैयार हो गया। उसने भी कमाल कर तूफान मचा दिया दोस्तों ने। और फिर उन्होंने भी जब अंदर जज्बे थे तो वो मारता मारता जख्मी करता करता गढ़ी के पास फिर आ गया जहाँ गुरु साहब ने भेजा था। जहाँ उसने कहा भी मैं पिताजी को बता जाऊँ, पिताजी इतने तो सो दिए, अब मैं पानी पीना आया हूँ तो मैं फिर जाता। तो जब आया थोड़े से अंतर का अंदर आके कहने लगा, पिता खराब दुखी से हो गई। कहते भी जुझार तुम कैसे आ गई? लड़ना नहीं, लड़ना पिताजी? कहते मैं तो पानी पीने आया। कहते बेटा पानी नहीं पीने देता। वो कोई आया पानी पीने? इतने गए हैं, कोई एक आया है, मुझे बता नहीं। कहते पिताजी कोई नहीं आया। कहते बेटा पानी तो वहीं मिलेगा, और शहादत का ही पानी है। तो ये नहीं बोला। पिताजी आप तो कहते थे बच्चे हैं कि ना जा, तो मैं चला गया। तो आप लोग कहते हैं ये ना करो, पानी भी नहीं देते आप, कैसे पिता है? मैं लड़ना ही है, मैं जाके मरना है, मैं वापस नहीं आऊंगा। ये भी नहीं कहा। तो जब ऐसे बच्चे की बात समझ आती है तो अपना उस सिचुएशन में डालते हैं, तो तब पता लगता है भी हम कहाँ, हम क्या ऐसे बच्चे हैं? क्या हम ऐसे बच्चे हैं? तो मुझे अपनी एक निष्ठा अभी बात करते करते सामने आ गई। तो श्रीमान जी को मैंने दिखाया था, जहाँ बचपन में हम पले हैं कुला गांव में। तो वहाँ शिव श्याम मेरे दोस्त थे, हम दोनों ने कबूतर रखे। तो कबूतर रख के छुपा के हमें रखने नहीं देते थे। मेरे घर वाले भी नहीं रखने देते थे, उनके घर वाले भी रखते थे। तो हमारा कबूतर भी उसके आगे दरवाजा लगा दिया, गड़े का मुंह, गड़े का ऊपर ऐसा गोल दरवाजा लगा दिया। तो बीच में साइकिल का पहिया लगा दिया, उसका दरवाजा बना दिया। छोटे साइकिल का पहिया इनफेक्ट आ गया, तो हमने अंदर तो बिल्ली आई। वो कबूतर को भी नहीं पता होता, वो भी दरवाजे के पास आ गया, आके आंखें बंद कर ली। बिल्ली ने उसमें से साइकिल के बीच में से वो तोड़ के उसका सिर खा लिया। तो उसने कहा, वो दिखे 10 साल के, तो वो कहने लगा भाई तेरे पिताजी मर जाए, मेरे पापा जी मर जाए, तो कबूतर रखने की मौज हो जाए। तो मुझे अमर नहीं पता नहीं आती, मैंने चुप करके सुन लिया। मैं कहा कुछ नहीं, तकलीफ तो मुझे हुई, और मैंने ये नहीं कहा कि तुम करता क्या समझे थे। तो बुद्धि इंसान उस उम्र के हम थे, कहाँ जुझार और कहाँ हम। तो ऐसे लोगों के लिए,
ऐसे महानों के लिए किसी देश का हो, किसी कौम का हो, किसी रंग का हो, किसी नस्ल का हो, कोई हो जिसने महानता दिखाई हो, कुर्बानियाँ दिखाई हो और युद्ध पर बगार किया हो, उसके लिए झुकना, उसके लिए सम्मान करना और वैसा बनने की लालसा पैदा करना और वैसा त्याग करना, ये भावना बढ़ानी है। इसको कहते हैं श्रद्धा की बात। तो आपको अब सवाल है कि किसी को किसी की महानता नजर आई हो और आपका दिल झुका हो और आपका उससे लाभ हुआ हो, वो थिंग ऑफ ब्यूटी नजर आई हो, तो उसका बयान कर सकते हैं। मैं तो करूँगा, तो ज़्यादा टाइम न लें। किसी के अंदर अब पता लग जाए, सोच लो विषमता होगी तो नजर आएंगे। पहला काम कि वो महान है, वो महान है, वो महान है, तो नहीं नजर नहीं आता। तो आपको पैसा कमाते हैं, पैसे वाले मत पूछ लो, आपसे अमीरों का पता है तो बता देंगे, इसके पास वो अंबानी का भी नाम ले देंगे। तो पैसे वाले नजर आते हैं, पदवी वाले नजर आते हैं, कुछ जीवन वाला नजर आता है। जी ठीक है। मदर टेरेसा का अच्छा,